हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इस सिंपल से लॉ को यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बात शुरू करते हैं एक कहानी से। तो कुछ महीने पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आई और उसने मुझसे पूछा कि मैम, मैं अफर्मेशंस बहुत टाइम से कर रही हूँ लेकिन मुझे फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अफर्मेशन मेरे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं क्या? मुझे फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? मुझे मेरे अफर्मेशंस फ़ील क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे लगा कि मुझे इसका एक डिटेल आंसर बनाना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न से बाहर निकालेगा। तो क्वेश्चन ये था कि कुछ महीने पहले मेरी क्लाइंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था। तो कुछ तो शुरुआत करते हैं कहानी से। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी और उनकी मैरिज ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट हो गई है एंड नेक्स्ट वीक मैं आई थिंक उनकी सक्सेस स्टोरी लेके आऊँगी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, बहुत सारे लोगों का होता है जहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पे बनानी चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। सवाल कुछ इस तरह से था कि मैम, मैं बहुत टाइम से अफर्मेशंस कर रही हूँ पर मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा है, मुझे फीलिंग्स ही नहीं आती है, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अफर्मेशन करने में मुझसे कोई गलती हो रही है? और अगर मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो क्या मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा? ये उनके सवाल थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फीलिंग्स की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा है नेविल गोडार्ड ने कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, एंड ये बिल्कुल सच है। नेविल गोडार्ड की किताब का नाम ही फीलिंग इज़ द सीक्रेट है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं। आज हम वही डिकोड करेंगे कि क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स होना ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि फीलिंग होना ज़रूरी नहीं है, आप बस रोबोटिकली अफर्म करते रहो, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। एंड मैं भी उनमें से ही एक हूँ जो ये बोलता है कि आप रोबोटिकली अफर्म करो, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। पर आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। चलिए हम पहले नेविल गोडार्ड की किताब के कुछ अंश पढ़ते हैं, वो फीलिंग्स के बारे में क्या बोलते हैं, एंड उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि फीलिंग सीक्रेट है तो कैसे है, एंड अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, आपको फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो नेविल गोडार्ड कहते हैं, आइडियाज़ आर इम्प्रेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग। मतलब कि आपको पता होगा ना, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो हमारे सेंसेस के थ्रू चलता है या जो बाहरी दुनिया को देखता है, समझता है, एनालाइज करता है, एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है। ठीक है। और सबकॉन्शियस तक सिर्फ वही चीज़ें पहुंचती है जो कॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली होती हैं, है ना। कॉन्शियस माइंड इनको बहुत बहुत स्ट्रांगली लेता है और यहाँ इसीलिए बोलते हैं कि रिपीटिशन करो, क्योंकि रिपीटिशन अब बार बार करेंगे तो कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को सीरियसली लेने लगेगा और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा कि देखो ये सीरियस बात है, इसने कुछ बार बार बोल रहा है, इसका मतलब ये सच हो सकता है, और वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती है। ठीक है, मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। पर नेविल गोडार्ड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट या जो भी आइडिया या जो भी इमेज इंप्रेस हो रही है वो फीलिंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, मतलब फीलिंग आएगी तो ही कोई बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, ये कह रहे हैं बेसिकली। आइडियाज आर इम्प्रेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग। ठीक है, फीलिंग एक मीडियम है जिसके थ्रू कॉन्शियस माइंड से चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। No idea can be impressed on the subconscious until it is felt, but once felt, it be good, bad or indifferent, it must be expressed. मतलब कोई भी आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में तब तक इम्प्रेस नहीं होगा जब तक उसको फील ना किया जाए। मतलब फील करना ज़रूरी है, लेकिन एक बार वो फील हो गई और सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उसके बाद चाहे वो अच्छी है, बुरी है या कुछ भी है, वो एक्सप्रेस होगी ही होगी। मतलब वो 3D में आएगी ही आएगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपको बस इतना करना है कि कुछ भी करके वो फीलिंग्स क्रिएट करनी है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, एंड फिर आपका काम ख़त्म। फिर वो चीज़ 3D में अपने आप आ जाएगी, वो 3D में अपने आप एक्सप्रेस हो जाएगी। फीलिंग इज द वन एंड ओनली मीडियम थ्रू विच आइडियाज आर कन्वेड टू द सबकॉन्शियस। ठीक है, फीलिंग क्या है? वन एंड ओनली मीडियम जिसके द्वारा जो आइडियाज होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि फीलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर द मैन हु डज नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग में इजीली इम्प्रेस द सबकॉन्शियस विथ अनडिजायरेबल स्टेट।
ठीक है। तो इसीलिए जो भी इंसान अगर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें वो फील कर रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है वो भी उसको बैठ के भी उसके साथ सिंपैथी ले रहा है और दुख मना रहा है और रो रहा है ना। और तो वो क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है एंड वो इजीली उसकी जो मतलब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव या अननेसेसरी अजम्पशंस या फीलिंग्स से इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, अनडिजायरेबल स्टेट से। Therefore, the man who does not control his feeling may easily impress the subconscious with undesirable state. तो अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम किस चीज़ के साथ सिंपैथी कर रहे हैं, किस चीज़ को हम फील कर रहे हैं, अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर इम्प्रेस होती जाती है, मतलब हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रेस होती जाती है। ऐसे ही तो हमारे बिलीव्स बनते हैं ना, हमें अवेयरनेस नहीं होती है और हमने देखा कि किसी के बीच में फाइट हो रही है, किसी के पार्टनर ने उसको चीट कर दिया है, या किसी के घर में चोरी हो गई है, या किसी की जॉब चली गई है, या कोई एग्जाम में फेल हो गया है, उसने बहुत मेहनत की थी। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनती है और फिर हमारी लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, है ना। ये तब होता है जब हम अवेयर नहीं होते हैं एंड बचपन से लेकर अभी तक आई थिंक हमें ये अवेयरनेस नहीं थी कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं हम उनको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उन थॉट्स को एंटरटेन कर करके बार बार अपने मन में एक अनडिज़ायरेबल फीलिंग लेके आ रहे हैं और फिर वही चीज़ हमारी 3D रियलिटी में हमें आज दिख रही है, क्योंकि 3D वर्क्स इन अ डिले एंड जो अजम्पशन हमारे माइंड में इम्प्रेस होते हैं वो जब 3D में आते हैं तो उसमें एक डिले होता है। By control of feeling is not meant to restrain or suppression of your feeling, but rather the disciplining of self to imagine and entertain only such feeling as contribute to your happiness. ठीक है, अब कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी फीलिंग को सप्रेस करना है। इसका मतलब यह है कि अपने माइंड को डिसिप्लिन करना कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मतलब जो बोलते हैं ना मेंटल डाइट, ये वही है कि आप अपनी मेंटल डाइट ऐसी रखो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस थॉट को एंटरटेन करना है, किस थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। गलती से भी अगर आपने एक अनडिजायरेबल थॉट को एंटरटेन कर लिया, मतलब मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग हो रही है एंड आप बैठ के उस थॉट को एंटरटेन कर रहे हो कि उसके साथ तो ऐसे हो गया, आजकल के तो लड़के ऐसे ही होते हैं, आजकल तो रिलेशनशिप ऐसी ही है, ये ही है, वो ही है ना, आजकल तो प्यार है ही नहीं, मतलब आप इन सारी चीज़ों को एंटरटेन कर रहे हो मन में, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि मेंटल डाइट रखो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल डाइट, मेंटल डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर उस बारे में तो हम किसी और दिन बात करेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पे स्टिक करते हैं। जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में खुशी देने वाली हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सिर्फ उन्हीं फीलिंग्स को एंटरटेन करना है, उन्हीं चीज़ों को एंटरटेन करना है, उन्हीं इंसिडेंट्स को एंटरटेन करना है, उन्हीं लोगों को एंटरटेन करना है, ठीक है। Therefore, the man who does not control his feeling may easily impress the subconscious with undesirable state. ठीक है, तो इसीलिए जो लोग अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो कुछ भी चीज़ों में बह जाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, गलती से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अनडिजायरेबल स्टेट्स को इम्प्रेस कर लेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल डाइट रखनी चाहिए। उसके बाद नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग इज ऑल इम्पॉर्टेंट टू अ फुल एंड हैप्पी लाइफ। अगर आपको एक अच्छी और एक हैप्पी लाइफ जीनी है, उसके लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेविल गोडार्ड ने बोली है वो है कि आपको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी है। नेवर entertain an undesirable feeling nor think sympathetically about wrong in any shape or form. Do not dwell on the imperfection of yourself or other. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और वो बैठ के आपको अपना दुखड़ा सुना रहा है कि मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ ये किया, मेरे पार्टनर ने तो मेरे साथ वो किया, मेरे साथ तो ये हुआ, जॉब में ये हुआ, मेरे घर में ये हुआ। आप उन चीज़ों को एंटरटेन मत करो, मत सुनो। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप लोगों को लगेगी कि कितने रूड है ये बात कि कोई अपना दुखड़ा सुना रहा है और हम सुन ही नहीं रहे। पर आप अगर उसके दुखड़े को सुनने लगे और आपने एक बैरियर नहीं क्रिएट किया अपने माइंड में, आप सुनो, पर उससे पहले अपने आप को समझा दो कि ये जो भी बोल रहा है ये इसकी लाइफ है, इट इज़ नॉट माई लाइफ, ये इसका मैनिफेस्टेशन है, मेरा नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। ये बैरियर लगा के आप सुनते हो तो ठीक है, बिना इस बैरियर के अगर आप सुनते हो ना, तो फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हमने फीलिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो था कि मैं तो बहुत टाइम से रोबोटिकली अफर्म कर रही हूँ बट मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इन लाइंस को पढ़ के समझ चुके हैं, बट रोबोटिक अफर्मेशन में फीलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हम ये सुनते हैं तो फिर इस चीज़ को कैसे हम समराइज़ करेंगे। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो
ये जो इमेज है इसमें 2 लड़कियां बनी है। इसमें जो पहली लड़की जो डेस्परेट एंड एंग्शियस है, इसकी कहानी देखते हैं। इसे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता है, इसको रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में पता चला और इसको ये पता चला कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अब इसने क्या किया, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और इसने अफर्मेशन करने स्टार्ट किए। ठीक है, अफर्मेशन भी कर रही है एंड वीडियोस वगैरह भी देख रही है। वीडियोस देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या होता है ना कि आप हज़ार तरह की वीडियोस देखते हो तो हज़ार लोग हज़ार चीज़ें बोल रहे होते हैं, हम हज़ार चीज़ों को अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये क्या करने लगी, अफर्मेशंस कर रही हैं और ये सोची है कि मुझे फीलिंग्स आएगी। अब जो फोकस है ना वो फीलिंग्स के ऊपर है कि फीलिंग आएगी, फीलिंग आएगी, फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड फीलिंग आएगी तो मैनिफेस्टेशन डन। बट जो रिपीटिशन इन्हें करनी चाहिए इनिशियल स्टेजेस में ये वो नहीं कर पा रही है। वहीं जो गर्ल नंबर बी है जो बहुत काम सी लग रही है आपको, वो क्या कर रही है, वो उसको भी सेम चीज़ें पता है बट उसने थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ काम किया। उसने सोचा कि चलो ठीक है रोबोटिक अफर्मेशन को ट्राई करते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन का सिंपल सा रूल है कि जस्ट रिपीट करो, रिपीट करोगे तो आपकी बॉडी में अपने आप वो सारी चेंजेस आ जाएंगे जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है एंड आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो इस लड़की बी ने क्या किया, इस रूल को फॉलो किया, बस ये रिपीट करती गई, रिपीट करती गई, रिपीट करती गई। धीरे धीरे इसके जो अफर्मेशंस थे इसके सबकॉन्शियस माइंड पे असर करते रहे एंड माइंड के बाद इसकी बॉडी रिलैक्स हो गई, काम हो गई एंड अपने आप इनको फील होने लगा एंड इनका मैनिफेस्टेशन हो गया। तो ये क्या है, गलत है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, शुरुआती पॉइंट ये होता है कि बस हमें एक थॉट पकड़ना है। अभी तक जो भी हुआ हमें एक थॉट पकड़ना है और उसको हमको रोबोटिकली अफर्म करना है विदाउट एनी फीलिंग। शुरुआत में कोई फीलिंग नहीं आएगी। एक पर्सन है उसके आसपास सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, और आप उसको बोल दो कि अच्छा सोचो और अच्छा फील करो। अच्छा सोचना तो चलो कोई बात नहीं, वो कर सकता है, बट अच्छा फील कर पाना उसके लिए इनिशियली बहुत मुश्किल होगा और उसका ध्यान बार बार जो हुआ उन चीज़ों पे जाएगा। मतलब नेगेटिविटी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। एंड जो आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हो वो एक अंधेरे में एक दिए जैसा है, पर अभी भी बहुत अंधेरा है। वो एक दिया शायद उस पूरे अंधेरे को ख़त्म नहीं कर सकता, बट फिर भी कुछ कर रहा है, वो आपके अंदर कुछ तो परिवर्तन कर रहा है ना। वैसे ही रोबोटिक अफर्मेशन भी होता है। अभी आपके सराउंडिंग में सिर्फ नेगेटिविटी है, आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही है और आपके अंदर भी, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो अपने आप नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी अभी तक कि हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है। फिर क्या हुआ कि इंटरनल वर्ल्ड भी पूरा नेगेटिव हुआ पड़ा है। अब आप बोल रहे हो कि चलो ठीक, अब आपको पता चला कि अफर्मेशंस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो आप अफर्मेशन करने लगे। अभी भी नेगेटिविटी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इंटरनल वर्ल्ड में एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी। हमारी आंखें, ठीक है, ये आंखें हैं, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखती हैं, ये सब, और ये बोल रही है कि देखो अभी भी सब खराब है, सब खराब है। और ये चीज़ फिर सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड में बेचारा सबकॉन्शियस माइंड भी क्या कर रहा है, परेशान हो गया, पूरा नेगेटिविटी से भरपूर है। और ऊपर से ये चीज़ पता चल गई कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और फीलिंग के पीछे भाग रहा है कि मैं, चलो सॉल्यूशन तो मिल गया बट मुझे फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, मैं इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए रिपीटिशन के ऊपर। सारी चीज़ें छोड़ दो किनारे, सिर्फ रिपीटिशन के ऊपर फोकस करो, कामनेस के साथ रिपीटिशन करो। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो। यहाँ पे मान लो आपके 100 नेगेटिव थॉट हैं और यहाँ पे 0 पॉजिटिव थॉट है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना स्टार्ट किया, 1 2 फिर 10 फिर 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 1 पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया तो यहाँ पे 99 नेगेटिव थॉट हो गए। फिर यहाँ पे 2 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करे तो यहाँ पे 98 नेगेटिव हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 100% पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर ले तो यहाँ पे 0 नेगेटिविटी हो गई। तो हमें अफर्मेशन करते करते इस स्टेज में पहुँचना होगा, इस 100 नेगेटिव से 0 नेगेटिव में पहुँचना होगा। एंड यहाँ पे 0 पॉजिटिव थॉट है बट हमको 100 पॉजिटिव थॉट तक पहुँचना होगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, दिस इज़ आवर टारगेट। अब कैसे होगा, जब हम कोई भी अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। फीलिंग इज़ द सीक्रेट, बट इनिशियल स्टेजेस पे फीलिंग के पीछे भागना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग नेगेटिव है, हमारा इंटरनल वर्ल्ड भी नेगेटिव है उस वक्त। तो फोकस करना है सिर्फ रिपीटिशन के ऊपर, अपने आप को काम करने में, अपना सेल्फ लव बढ़ाने में, अपने आप को शांति से समझाने में कि जैसे कोई दवाई होती है ना, उसका असर धीरे धीरे होता है। वैसे ही जो मैं ये रोबोटिक अफर्मेशन का डोज ले रहा हूँ, या मैं रोबोटिक अफर्मेशन जैसी जो दवाई ले रहा हूँ अपने मेंटल वर्ल्ड को ठीक करने के लिए, अपने इनर वर्ल्ड को ठीक करने के लिए, ये होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इस पेशेंस के साथ जब हम रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन किया, बट आज मैं आप लोगों को अच्छे से विजुअल्स के साथ समझा रही हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। इनिशियल स्टेजेस में फॉर एग्जाम्पल ये है, ये अफर्म कर रहे हैं आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, आई एम स्टेज 1 है। और अभी हमको क्या करना है, सिर्फ रिपीटिशंस करनी है। फेक फील होगा, बिल्कुल नकली लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हमको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ तो खराब चल रहा है लाइफ में। ध्यान बार बार फेलियर्स की ओर जाएगा। अफर्म हम कर रहे हैं आई एम सक्सेसफुल, पर ध्यान जा रहे हैं फेलियर्स की ओर, एंड अफर्मेशंस बिल्कुल फेक लग रहे हैं।
सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, ये जो अफर्मेशंस हैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। आपको जैसा होता है ना, एक गाना सुनते हैं हम, और जब गाना कुछ दिन सुनते रहते हैं, इनिशियली हमको गाना पसंद नहीं है, पर इनिशियली हमें पता नहीं चलता कि यार ये गाना कब हमारी ज़बान पे चढ़ गया। तो वही होता है, सेकंड स्टेज पे आपके अफर्मेशंस आपके ज़बान पे चढ़ जाते हैं और आपको मज़ा आ रहा होता है करने में। उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है, बस हाँ ठीक है आप इन्जॉय कर रहे हो, रिपीटेशन करने की आदत सी हो गई है, एंड ये अब आपको थोड़ा बहुत पॉसिबल लग रहा है, अब उतनी नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर, यानी कि आप कहीं इन स्टेजेस पे हो, 98 वाली स्टेज पे हो, ठीक है, या बीच की भी स्टेज में हो सकते हो। फिर स्टेज 3 में आपको मज़ा आएगा अफर्मेशन करने में, ठीक है, और आपके अफर्मेशन आपको रियल फील होंगे, एक्साइटिंग लगेगा, मज़ा आएगा, आप अलग से टाइम निकाल के अफर्म करने जाओगे, और अफर्मेशन करते करते आपकी बॉडी में गूज बम्स आएंगे, आपकी बॉडी लाइट होगी, आपकी बॉडी फील कर पाएगी। एंड यस, यही वो पॉइंट है जब फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इसी पॉइंट को अचीव करने के लिए, यहीं इस फीलिंग तक पहुँचने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे, है ना। और फिर ये फीलिंग आ गई, आपको एक ऐसा आएगा पीक आपकी फीलिंग्स का, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इट्स डन ऑलरेडी। एंड ये जो स्टेट होती है इसको हम बोलते हैं क्वांटम जंपिंग, ठीक है। तो क्वांटम जंपिंग लोग कुछ को अफर्मेशन करके कर लेते हैं, कुछ विजुअलाइज करके कर लेते हैं, कुछ सिर्फ सोच के कर लेते हैं, एंड कुछ स्क्रिप्टिंग करके भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम जंपिंग वाली स्टेट आ जाएगी, एक पीक जहाँ पे आपको सच में लगेगा कि आपका अफर्मेशन सच है और आपका मैनिफेस्टेशन हो चुका है, आपको आपका 3D वर्ल्ड झूठ लगने लगेगा। एंड यहाँ पे जो फीलिंग इंप्रेस हुई है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इतनी सारी रिपीटेशंस करने के बाद जो फीलिंग इंप्रेस हुई है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इसका मतलब है आपका मैनिफेस्टेशन हो गया है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एंड अब वो चीज़ आपकी 3D में आएगी ही आएगी। एंड फोर्थ स्टेज में आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी, आपको भरा भरा सा फील होगा, आपको फिर फर्दर अफर्म करने का मन नहीं करेगा, एंड आपके अंदर एक नोइंग आ जाएगी कि इट्स डन ऑलरेडी, ठीक है, आई नो आई एम सक्सेसफुल नाउ, आपके अंदर ये फील आने लगेगी, ठीक है। एंड आपका अफर्म करने का मन नहीं करेगा, कम करेगा। एंड इसमें भी, इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होती हैं बहुत माइन्यूट लेवल पे, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बट ओवरऑल आपका जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो, जब रोबोटिक अफर्मेशन आप स्टार्ट करते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो इन 4 स्टेजेस से होके जाएगा, ठीक है। और अगर वो 3rd स्टेज में पहुंच गया है, यहाँ पे उसने पूरा एंजॉय कर लिया है अपने अफर्मेशंस को, आपके बॉडी ने फील कर लिए हैं वो इमोशंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कैप्चर कर लिया उस फीलिंग को, आपका मैनिफेस्टेशन हो गया है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट योर आंसर कि फीलिंग सीक्रेट है, फीलिंग होना ज़रूरी है, फीलिंग एक मीडियम है जो आइडियाज़ को हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रेस करती हैं। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन की, उस वक्त हमें फीलिंग्स के पीछे नहीं भागना है, हमें फोकस करना है रिपीटेशंस के ऊपर, हमें फोकस करना है अपने आप को शांत बनाने के ऊपर, हमें फोकस करना है कंसिस्टेंट रहने के ऊपर, ठीक है। आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप भी कर दो। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा है तो अपना ज़रूर कुछ तो रिएक्शन दे के जाना, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसे कुछ और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कोई और टॉपिक जो आप लोगों को समझना हो वो भी आप मेरे को आइडिया दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।